मैं चाइनीज़ नहीं, मैं इंडियन हूँ। मैं चीनी नहीं, मैं भारतीय हूँ। अंजेल चकमा बार बार बोलता रहा इस बात को, लेकिन वो बस इसलिए मारा गया क्यों? क्योंकि वो 7 सिस्टर्स में से किसी एक राज्य से आया हुआ था। हमारा उत्तराखंड क्या उस 7 सिस्टर्स के एक राज्य त्रिपुरा के लिए भाई साबित नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं, 24 वर्षीय युवक अंजेल चकमा अपने भाई माइकल चकमा के साथ देहरादून में रह रहा था। वहाँ पर MBA करने आया था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसे मारा गया। हमारे देश में नहीं, हमारे उत्तराखंड में आज भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारे ही देश के युवक को मारा जाता है इसलिए क्योंकि वो हमारे देश के नागरिकों की तरह दिखता नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसे हम बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं और सामने देखते भी आ रहे हैं। कोई अगर इतनी दूर से उत्तराखंड स्टडीज़ के लिए आता है तो वो सिर्फ स्टडीज़ के मोटिव से नहीं आता। 50% अगर उसका मोटिव स्टडीज़ का होता है तो 30% वो ये सोच कर आता है कि उसे उत्तराखंड घूमना है, तो 20% वो इसलिए भी यहाँ आता है कि उसे लगता है कि और राज्यों में से सबसे सेफेस्ट राज्य हमारा उत्तराखंड है, क्योंकि ये भगवान की भूमि है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा। लेकिन ये घटना हम सबके लिए शर्मसार साबित हो चुकी है। 9 दिसंबर की ये घटना है जहाँ पर अंजेल चकमा को बस इसलिए मारा गया क्योंकि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बोल रहा था। वो नस्लीय जातिवाद का शिकार हुआ। उसे कड़े से और चाकू से उन कुछ युवकों ने उसे इतना मारा कि वो 17 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा और 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। तो जिसके पापा BSF कांस्टेबल हो, जो इंडिया की फोर्स में तैनात है, उसके बच्चे का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाना और उसी दौरान उसकी मौत हो जाना हम इंडियंस के लिए कितनी शर्म की बात है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आई ओनली विश भगवान उसकी फैमिली को इस परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत दे। इस हत्याकांड में जिस जिसका भी हाथ है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले।